जय भीम साथियों। आज हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर बात करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने जिस एकता की बात की थी वो कहां खो गई। एक समय था जब बाबा साहब के विचारों ने बहुजन समाज को नई दिशा दी थी। उन्होंने हमें सिखाया था कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। लेकिन आज जब हम अपने समाज की हालत देखते हैं तो यह सवाल उठता है कि हम कहां चूक गए। बाबा साहब ने हमें एक मजबूत समाज बनाने का जो सपना दिखाया था वह अधूरा क्यों रह गया। क्या हमें जानबूझकर तोड़ा गया है? क्या हम खुद अपनी कमजोरियों के कारण बिखर चुके हैं? क्या हमें फिर से संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं, अगर आप भी बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपको मुख्य धारा की किताबों में नहीं मिलते। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आह्वान है, एक क्रांति की पुकार है। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष, यही तीन चीजें हमें आगे ले जाएंगी। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई भी हमें गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हम खुद जातियों में बढ़ गए हैं। हम एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लगे हैं। हम अपने ही समाज के लोगों को गिराने में लगे हैं, जबकि बाहर की ताकतें हमें कमजोर कर रही हैं। सोचिए, बाबा साहब ने हमें सिर्फ दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बल्कि बहुजन कहा था। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम एक नाम, एक पहचान और एक लक्ष्य के साथ चलेंगे तो कोई भी हमें दबा नहीं सकेगा। लेकिन आज हम फिर से छोटी छोटी जातियों में बंट चुके हैं। क्या यह बाबा साहब की सिखाई हुई राह है? क्या यह वही समाज है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था? बाबा साहब के बाद बहुजन समाज की एकता क्यों टूटी? अब सवाल यह है कि अगर बाबा साहब ने हमें एक किया था तो हम बिखर गए कैसे? बहुजन समाज के अंदर की जातियों को आपस में लड़ाया गया। हमें बताया गया कि हम अलग अलग हैं, जबकि हम सब एक ही दर्द से गुजरे हैं। बाबा साहब के बाद बहुजन समाज को कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं मिला जो पूरे देश के बहुजनों को एक झंडे के नीचे ला सके। जो भी नेता आगे आया उसे या तो सत्ता ने खरीद लिया या फिर उसे कमजोर कर दिया गया। जो लोग नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज एक हो, उन्होंने हमें जातियों में बांट दिया और हमने उनकी चाल को समझने के बजाय एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। आज भी जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हम उसे सपोर्ट करने के बजाय खींचने लगते हैं। हम अपने ही समाज के नेताओं को शक की नजर से देखते हैं, जबकि बाहर के लोग अपने समाज के नेताओं को मजबूत करने में लगे हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन अफसोस, आज भी बहुजन समाज में शिक्षा की कमी है और यही कारण है कि हमें बार बार मूर्ख बनाया जाता है। आज भी हम अपने असली इतिहास को नहीं जानते। हमें बताया जाता है कि हम हमेशा से नीच थे, पिछड़े थे, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी जड़ें इस देश की सबसे प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हैं। अगर हम अपने इतिहास को जानें तो कोई भी हमें नीचा नहीं दिखा सकता। अगर हमें अपने समाज को फिर से मजबूत बनाना है तो हमें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। अगर हम खुद को सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी नहीं बल्कि बहुजन समझें तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें बार बार कमजोर किया जाता रहेगा। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। अगर बहुजन समाज अपने नेताओं और अपने समुदाय को सपोर्ट नहीं करेगा तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी थी ताकि हम जातिवाद से बाहर आ सकें, लेकिन हम आज भी उसी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। जब तक बहुजन समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक हमें दबाया जाता रहेगा। हमें अपने व्यापार, उद्योग और नौकरियों पर ध्यान देना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि बहुजन समाज फिर से मजबूत हो? क्या आप बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको अभी से इस लड़ाई में शामिल होना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगर आप सच में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुजन जननायक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय भीम लिखें ताकि हमें पता चले कि आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। हम कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यह एक क्रांति है और इस क्रांति में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो उठिए, जागे और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाइए। जय भीम, जय बहुजन।